अब इंडियंस को अपनी एसयूवीज पसंद है, हर शेप में, हर साइज में, बट जो ओरिजिनल एसयूवी थी वो तो टोयोटा फॉर्च्यूनर ही थी एंड कोई भी कार मेकर आज तक उसका तोड़ नहीं ला पाया है। बट मे बी MG might have just cracked the formula with this, the MG Magister. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Now, before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. If you know someone who's a big SUV fan, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं that this car can probably make a dent in the sales of the Toyota Fortuner and that's because it's promising a lot. स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। अब ऑनेस्टली सबको पता है कि ये गाड़ी पहले इंडिया में ग्लॉस्टर के नाम से आती थी एंड दिस इज़ बेसिकली अ फेसलिफ्ट टू द ग्लॉस्टर। इट्स कॉल्ड द मैजेस्टर। बट ग्लॉस्टर का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी सॉफ्ट था, काफ़ी कर्वी था इन प्लेसेस एंड ऑनेस्टली डिस्पाइट बीइंग अ बिग कार, ग्लॉस्टर में जो है एक बड़ी एसयूवी वाली वाइब नहीं आती थी। वहीं पे अगर मैजेस्टर की बात करें, MG हैज़ मेड अ नोट एंड मेड द राइट चेंजेस। फ्रंट एंड देखिए प्रॉपरली बुच लगता है। द कर्व्स दे आर ऑल गॉन एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय शार्प लाइंस, angular cuts and sleek elements, all of which give the Magister great road presence. अब साइड से बात करूँ तो Magister has a similar silhouette as the Gloster. इस साइड पे ज़्यादा changes नहीं है, but there is one big change which maybe the keen-eyed among you might have noticed. यहाँ पे देख रहे हैं, this is an all-terrain tire. अब फैक्ट्री से the Magister comes standard with highway terrain tires. These all terrain टायर्स ये एज एन ऑफिशियल एक्सेसरी अवेलेबल हैं MG से एंड ये इस गाड़ी की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है उसको और बेहतर बनाते हैं एंड इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात भी करने वाले हैं। अब हम मैजिस्टर के रियर में आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव मी, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा गंदी है, वी बीन हैविंग टू मच फन ऑफ रोड। बट यहाँ पे डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो MG ने काफ़ी चेंजेस करे हैं जो इसको एक और ज़्यादा बुच SUV बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेल लैम्प्स देख रहे हैं थोड़े और चंकी लगते हैं एंड नाउ इट्स अ होल कनेक्टेड यूनिट। काफ़ी विथ देते हैं गाड़ी को, काफ़ी बड़ी फील कराते हैं इसको। द मैजिस्टर ब्रांडिंग इज हियर, पहले ग्लॉस्टर की ब्रांडिंग यहाँ पे ऐसी ही आती थी। दिस रियर बम्पर एरिया दैट हैज़ ऑल्सो बीन रीवर्क्ड। ये रिफ्लेक्टर आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्सेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये नए हैं, थोड़ा कैरेक्टर ज़रूर देते हैं गाड़ी को, थोड़ी दैट रगेडनेस वाली फीलिंग आती है एंड रियर बम्पर भी रीवर्क कर दिया गया है जिससे और वो रगेडनेस वाली फीलिंग बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एग्जॉस्ट के आउटलेट्स इनको भी रिवर्क किया गया है एंड आई थिंक ऑल द चेंजेस दे कम टुगेदर टू गिव द मैजिस्टर द प्रेजेंस ऑफ अ बिग SUV which is quite important अगर इस गाड़ी को इंडिया की बेस्ट SUV, इंडिया की मोस्ट डिजायर्ड SUV का टैग अपने राइवल से छीनना है तो। अब इंटीरियर की यहाँ पे बात करें तो MG ने यहाँ भी एक बड़ा अपग्रेड किया है। पहले अगर ग्लॉस्टर की बात करूँ तो ग्लॉस्टर एक बहुत ही रिच और टेक्सचर लेडन कैबिन लगता था। काफ़ी एक ऐसी फीलिंग आती थी आप एक बहुत ही महंगी गाड़ी में बैठे हैं, बट जो स्पोर्टीनेस की एक वाइब थी ना जो SUV से आनी चाहिए वो थोड़ी मिसिंग फील होती थी। उस SUV को थोड़ा सॉफ्ट वाली फीलिंग वो दिया करती थी। बट विद द मैजिस्टर व्हाट MG हैज डन इज उन्होंने लग्जरी के वो लेवल्स तो बरकरार रखे हैं बाय यूजिंग प्रीमियम मटेरियल्स थ्रू आउट द कैबिन, बट दे हैव गिवन दिस ऑल ब्लैक थीम विद सम सर्टेन सिल्वर एक्सेंट्स ऑल थ्रू आउट द कैबिन एंड नाउ the Magister looks like a proper SUV from the inside as well. And I think ये एक कंज्यूमर के माइंडसेट को शिफ्ट करने में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर कोई एक लग्जरी बायर होता तो मेरे ख्याल से उसको पुराना ग्लॉस्टर का कैबिन ज़्यादा पसंद आता, बट फॉर एन SUV बायर अ कैबिन लाइक दिस फील्स अ लिटिल बिट बेटर, फील्स अ लिटिल बिट SUV। सीट्स की बात करूँ, quite comfortable, you get a proper high set driving position and फ्रंट सीट्स में तो आपको मसाज का फंक्शन भी मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड आज के दिनों में, स्पेशली जब आप एक लंबी जर्नी कर रहे होते हैं एंड यू वांट टू गिव योर बैक एंड योर लेग्स अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट विदाउट रियली हैविंग टू स्टॉप।
सेकंड रो का कंफर्ट कैसा है आइए जानते हैं। अब दैट ब्लैक्ड आउट थीम ऑफ द कैबिन विद द सिल्वर एक्सेंट्स वो रियर में भी कंटिन्यू रहती है एंड यहाँ भी आई हैव टू से दिस डिजाइन काफी स्पोर्टी लगता है एंड विद द बिग पैनोरामिक सनरूफ एंड द लार्ज ग्लास एरिया यहाँ पे आपको सेंस ऑफ स्पेस की भी कोई ऐसी कमी फील नहीं होती। कंफर्ट वाइज मैं बात करूँ सो द सीट्स दे फील रियली नाइस, रियली प्लश, मटीरियल अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है, बट आई डू हैव वन प्रॉब्लम विच इज द एंगल ऑफ द सीट बेस। बेसिकली यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा लैकिंग फील होता है एंड आई एम जस्ट 5'8", मेरे से ज़्यादा टॉलर पैसेंजर्स को तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और भी आने वाली है, बट शॉर्टर पैसेंजर्स उनको ये प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये मैजेस्टर का 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे आपको सेकंड रो में एक बेंच सीट मिलती है, बट यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ अ 6 सीटर वर्जन विद कैप्टन सीट्स इन द सेकंड रो। वहाँ पे इनफ जगह होती है कि आप थर्ड रो में जा सकते हैं, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सीट्स टंबल करके जाना पड़ेगा। एंड बिफोर आई गो देयर आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दिस कि यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल रहा है, यू गॉट अ डेडिकेटेड जोन ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब पीछे वाले एरिया का आप एक अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बट एक कमी भी कहूँगा यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है विच इज़ द लैक ऑफ सन ब्लाइंड्स। सन ब्लाइंड्स इन इंडिया शुड नाउ बी अ मैंडेटरी फीचर। गर्मी इतनी होती है कि इनके बिना काम नहीं चलता। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड रो में, देखते हैं कैसे घुसते हैं, बैठने का एक्सपीरियंस कैसा है एंड अल्टीमेटली आप वहाँ कंफर्टेबल रहेंगे या नहीं। तो घुसते हैं मैजेस्टर की थर्ड रो में, देखते हैं कितना आसान है। बेसिकली यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है जिसको आपको पुल करना है एंड सीट थोड़ी आगे होती है, सीट बेस भी यहाँ पे ऊपर हो जाता है एंड देन यू जस्ट पुश इट फॉरवर्ड। अच्छा खासा यहाँ गैप बन गया है। यंग एडल्ट्स के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ओल्ड पीपल को थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पे घुसने में, बट ऑनेस्टली द क्लाइंब अप इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब मैं मैजेस्टर की थर्ड रो में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ऑनेस्टली बात करूँ सीट के मटेरियल की, वो तो अच्छा फील होता है। अनदर प्लस पॉइंट इज ये लार्ज आपको ग्लास एरिया यहाँ पे मिलता है, तो जो सेंस ऑफ स्पेस है वो भी ठीक है, घुटा घुटा सा यहाँ पे महसूस नहीं होता। बट अब ये वाली सीट जो है ये मेरी पोजीशन पे सेट है अगर मैं सेकंड रो में बैठा होता, एंड उसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। इनफैक्ट मेरे नीज थोड़े स्लाइटली नीज अप पोजीशन में है क्योंकि सीट बेस जो है वो भी थोड़ा ऊंचा है एंड आगे वाली सीट को मेरे नीज टच कर रहे हैं। नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। एंड अभी तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरी सीट जो है काफ़ी अपराइट है, बट उसका एक सोल्यूशन है। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, एक रैचेट स्ट्रैप टाइप का, उसको बस पुल करिए एंड दिस अलाउज यू टू स्लाइड द सीट बैक। तो अब यहाँ पे रिक्लाइन तो अच्छा हो गया, मेरी नीज को भी थोड़ी स्पेस मिल गई है, फ्री हो गई है, बट अभी भी मेरे फीट जो हैं उनको टक इन करने के लिए काफ़ी कम जगह बची है। इसके साथ एक और छोटा सा नुकसान होता है, ऑब्वियसली आपकी बूट स्पेस और कम हो जाती है, उस पर भी चलिए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। अब मैं रियर में हूँ, बूट स्पेस की बात करें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टेलगेट, किक जेस्चर से भी ओपन हो जाता है, बटन भी है, आगे से भी खोल सकते हैं। मोर देन दैट, जैसे कि आपने देखा ये वाली सीट मेरी पोजीशन पे पीछे रिक्लाइंड है एंड इफ आई वर टू रिक्लाइन दिस सीट एज वेल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया नहीं बच जाता। What MG says is कि जब ये दोनों सीट अपनी आगे वाली पोजीशन में ऐसे होंगी, you have about 343 liters of space here. मैं अपने अंदाजे से बताऊं, so I think only 3 cabin size bags can fit here. उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है। एंड अगर आपने ये सीट्स और इतनी रिक्लाइन कर दी तो काफ़ी स्पेस खत्म हो जाएगी, छोटे मोटे बैग एंड बैकपैक्स के लिए ही जगह बचती है। बट इफ़ यू डू वांट टू मेक यूज़ ऑफ बूट स्पेस, what you simply have to do is push these seats all the way forward and अब यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी कार्गो स्पेस जनरेट हो जाती है। सो आई थिंक बूट यूज़ करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ द कार एज अ 5 सीटर और अ 4 सीटर। बूट नहीं यूज़ करना है, इट कैन बी यूज्ड एज अ 6 सीटर एंड अ 7 सीटर, बट येस ऑब्वियसली जगह सामान के लिए थोड़ी कम रह जाएगी। अब हम आ चुके हैं MG मैजेस्टर के ड्राइवर सीट में एंड द पावर ट्रेन दैट वी आर ड्राइविंग, वेल इट्स अ 2 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन, मतलब कि 2 टर्बोचार्जर आते हैं इस डीजल इंजन के साथ। पावर आउटपुट इज 215 PS and 478 Newton meters, and you've got an 8-speed automatic transmission sending all that drive to the wheels.
अब इस engine की बात करूँ, first of all, it's a very linearly revving engine. बड़ी आसानी से ऐसा नहीं होता कि पावर आपको कहीं भी बैंड में एक जगह concentrated feel होती हो. It comes in linearly at all RPMs. So it's a very nice, very characterful, very rev-happy engine to drive despite this being a diesel motor. And diesels are generally punchier, torquier. यहाँ पे आपको वो character थोड़ा कम देखने को मिलता है, but there is torque all the time, there is power all the time. बात करूँ अगर मैं refinement की, I'm super impressed with the refinement of this engine because again इस गाड़ी का one of the main rivals is the Toyota Fortuner and उसके comparison में अगर बात करूँ तो उसका engine थोड़ा gruff, थोड़ा loud ज़रूर feel होता है. But in this, if you're driving at normal pace and there's a little bit of music playing in the cabin, तो almost आपको engine सुनाई ही नहीं देता. And to hear those higher notes, you have to rev the engine quite high. So I'm very, very happy with the refinement on offer in the MG Magister. Steering भी काफ़ी natural feel होता है. Now it's not a very heavy steering, although आप different steering modes का use करके इसके weight को जो feel होता है उसको थोड़ा heavy tweak कर सकते हैं. But in the normal setting, I think the steering feels really nice to drive. There is obviously ride quality की बात करूँ, काफ़ी sorted है, comfortable है, but this is a ladder on frame car. मतलब कि नीचे chassis अलग है, ऊपर से गाड़ी अलग से mount करी गई है. So that typical nature of a ladder on frame chassis जहाँ पे when you feel the bottom end of the car shift first and the top end shift later, that is obviously there. But if you drive the SUV keeping in mind that this is a big butch SUV, I think this rides fantastically well. If you find the sweet spot for it, I think this is one of the most comfortable cars right now to take on a road trip across the country. अब इसी के साथ आ जाते हैं off-roading पे. Now off-roading has kind of been the hallmark of the Toyota Fortuner and जो Gloster थी, जो इसका पिछला वेरिएंट था, वहाँ पे भी this car had a four-wheel drive system with a low-range gearbox. There were some off-road modes, so that car could off-road. But with the Magister, what MG has done is they've gone not one, not two, three steps ahead because they've introduced three locking differentials. One in the center, one for the rear axle and one for the front axle. अब इससे होता क्या है कि जब आपके किसी particular एक टायर में traction नहीं आ रहा होता है, you can basically switch on the differentials, lock them in place, and now that one wheel which does not have traction will not spin outrightly and power जो है बाकी wheels में भी distribute हो जाती है. Along with the additional modes that you get for off-roading now in this car, with the really great approach and departure angles along with the ground clearance, the Magister now feels like a proper off-roading car. And यहाँ पे the one thing that is there is that this is obviously a big car, and even the Toyota Fortuner is, but this is even bigger than that. And bigger cars are not really great at off-roading. I mean, managing their weight, managing them around corners, there's a lot of problems that happen, and for that there is technical wizardry on board. You've got features like CCO over here and automatic modes, which in many places will actually drive the car by itself off-road. You don't really need to do anything apart from just give steering inputs. So I think that's a really neat touch, and it makes off-roading accessible to a lot more people, to a set of people who are not really that skilled at off-roading, but they do want to go off-road. So I think in those terms also, the Magister is now quite close to the Toyota Fortuner, if not on equal grounds when it comes to going off-road. Now in its quest to be the top dog SUV in India, the MG Magister has come a long way. It's got the right kind of power, the right kind of features, it's comfortable, there's great off-road hardware on board, and ultimately it looks like a big burly SUV, which means it also has the right kind of attitude. So what's left? Well, the pricing. MG hasn't announced it as of now, and if they manage to undercut the Fortuner and really price it aggressively, then I'm pretty sure the Fortuner will have to look out in its rearview mirror for the MG Magister, which will be gunning for its spot. That's all for this video. Do you think the Magister has what it takes to take on the Toyota Fortuner? Let me know in the comment section below. Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.